पीजीटी के गणित में 778 अभ्यर्थी सफल हुए, तो वहीं TRE3 पीजीटी के भौतिकी में 441 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। TRE3 पीजीटी के केमिस्ट्री में 273 अभ्यर्थी सफल हुए, तो वहीं TRE3 पीजीटी के बॉटनी में 568 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। TRE3 पीजीटी के जूलॉजी में 624 अभ्यर्थी सफल हुए। वहीं गेस्ट टीचर्स को वेटेज देने के बाद पुनः रिजल्ट जारी हुआ है। और इस बीच गया से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां करोड़ों की ज्वेलरी की बड़ी खबर बता दें, जहां न्यूज 18 की खबर पर मोहर लग गई है। TRE3 के पीजीटी के 6 विषय का रिजल्ट जारी हो गया है। बीपीएससी ने पीजीटी के 6 विषय का रिजल्ट जारी कर दिया। TRE3 पीजीटी के इंग्लिश में कुल 26 मार्च तक दी गई है, तो ये तो क्लियर हो गया कि अब मार्च के अंत तक नोटिफिकेशन आने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। किसी भी अगर कोई विषम परिस्थिति आ जाए, वो अब राताराती हो जाए, वो बात अलग है, लेकिन जो एक नॉर्मल एक जो बुद्धिजीवी वर्ग का सोच है, वो क्लियरली दिख रहा है कि मार्च के अंत तक नोटिफिकेशन आने की संभावना नहीं है। अगर नोटिफिकेशन अप्रैल के पहले महीने में आता है, तो कितना भी जल्दी कराएगा तो 1 महीना लग जाएगा, यानी अप्रैल एंड से पहले या मई के फर्स्ट वीक से पहले एग्जाम होने की संभावना बड़ी कम नजर आ रही है। कोई ऐसी विषम परिस्थिति आ जाए तभी ये संभव, अदरवाइज अप्रैल अंत तक या मई में परीक्षा बच्चों को मिलेगा। देखिए, मेरी चाहत भी थी कि 23-25 वाले आ जाएं, तो अब 23-25 वाले अब जितने भी बिहार के विश्वविद्यालय हैं, तो उनके लोगों से निवेदन है कि भैया जल्दी जल्दी उनका एग्जाम करा दीजिए, क्योंकि सब लोग जानता है इतनी लंबी बड़ी वैकेंसी, इतनी बड़ी वैकेंसी मिलना बड़ा मुश्किल है। सर, स्टेट क्यों जरूरी है? क्योंकि जैसे ये बढ़ रहा है तो स्टेट वाले जो पहले से विद्यार्थी हैं वो परेशान हैं। एस्टेट 3-4 कारणों से जरूरी है। सबसे पहले मैं बता दूं कि एस्टेट कोई पात्रता परीक्षा है, एस्टेट है ना, कोई ये नौकरी देने वाली परीक्षा नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर में अगर एस्टेट आप करा भी रहे हैं, तो उससे किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, वो एक जस्ट क्वालिफाइंग एग्जाम है, एक टिकट है जिसको लेने के बाद ही आप एग्जाम दे सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि आपने खुद से वादा किया था कि साल में हम 2 बार एस्टेट कराएंगे। अभी तक नौकरियां किस लिए दे रही है? बिहार के छात्रों के लिए दे रही है। तो क्या बिहार के उन बच्चों का जिनका एस्टेट में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलती हो गया, इतना ज्यादा पैंतरा है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में कि अच्छा आदमी का दिमाग का नट था, कॉम्बिनेशन के कारण गलती हो गया, उन बच्चों के लिए भी एस्टेट जरूरी है। और चौथा, उन बिहार के बच्चों को कैसे भूल जाइएगा जिनको हम लोगों ने पढ़ा के TRE1 में, TRE2 में जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, जो बीएड किए हुए हैं, 1 to 5 में टीचर है या 6 to 8 में, इन बीच उनका पीजी कंप्लीट हो गया है, जो वो बैच बच्चों को भी 11-12 में शिक्षक बनने का हक है। और हक क्या है भाई? इसके बाद उतनी बड़ी वैकेंसी नहीं आएगी। तो वैसी परिस्थिति के अंदर मेरा मानना है कि सबको बराबर का हक है और एस्टेट होना चाहिए तो होना चाहिए, और कराना होगा। सुन लीजिए होगा जी, कराना। माननीय मुख्यमंत्री क्या चाहते हैं कि हमारे बिहार के राज्य के लोगों का कल्याण हो, छात्रों का कल्याण हो, उनके लिए अच्छा सोच रहे हैं। तो भाई ये तो कोई नौकरी देने वाली परीक्षा नहीं, ये पात्रता परीक्षा है और बिल्कुल होना चाहिए। पूछे जा रहा है, विधान परिषद में प्रश्न पूछे जा रहा है, सत्र चल रहा है सर, पूरक पर आश्वासन मिल रहा है। देखिए, आश्वासन मिलने से नहीं होगा, हम भली बात बोल रहे हैं, मौखिक आश्वासन से कुछ होने वाला नहीं है जब तक लिखित रूप से आश्वासन नहीं दे। और मेरा कहना है कि आप क्लैरिटी दे दीजिए, हमारे भाई बहन छोटे कितने दिनों से वहां बैठे, 45 दिन से वहां बैठे हुए हैं, आपका घर का बेटा वहां बैठता तो आपको अच्छा लगता क्या? नहीं अच्छा लगता ना। तो वैसी परिस्थिति में किसी के घर का बेटा और बेटियां भी बैठी हुई हैं, तो आप कह दीजिए कि पूरक देंगे। और सारी पूरक कहां से मांग रहे हैं? घरे से मांग रहे हैं क्या? नहीं, आपने वैकेंसी निकाला, आपने कहा कि 87,000 लोगों की जरूरत है। वैकेंसी कैसे आती है भाई? अलग अलग जिलों से मंगवाया जाता है कि आपके यहाँ कितना सीट खाली है, तब सबको जोड़ा जाता है। तो अगर आपने 87,000 सीटों पर वैकेंसी निकाली है, तो क्या 87,000 लोगों की जरूरत थी कि नहीं थी? तो वैसी परिस्थिति में 66,000 रिजल्ट क्यों आया? और बताना चाहिए, या जो एग्जाम ऑथोरिटीज है उनको बताना चाहिए कि क्या इसके अलावा 66,000 के अलावा काबिल बच्चे नहीं मिल पाए क्या? क्या न्यूनतम अंक तक लाने वाले आपको बच्चे नहीं मिल पाए जो सीटें खाली रख ली गई? कारण क्या था? ये सबको जानने का हक है, भारत संविधान से चलने वाला देश है, तो आखिर क्यों सीटें खाली रह गई? क्या बच्चे न्यूनतम अर्हता को पारित नहीं कर पाए? क्या मामला था? ये जानने का हक हमको भी है, आपको भी, और बच्चों को भी है। कराया जाएगा जो डाउटफुल वाले, कितने विद्यार्थी लगभग? देखिए, डाउटफुल वाले बहुत सारे बच्चे, जो 82 वाला मामला है उसमें भी लोगों ने फंसा के रखा है, पता नहीं कब बोलेंगे क्लियर। पूरा इंडिया में लगभग हर जगह मान्य हो रहा है। TRE1 में यही मान्य हुआ, TRE2 में यही मान्य हुआ, पता नहीं 3 में क्या नजर लग गया, लोगों पर डाउटफुल लिख दिया। वो बच्चा को नींद नहीं आ रहा है राउट में, जिसको डाउटफुल लिख दिया है। तो ये जो है एक आंकड़ा जो नोटिस आया है, इसमें लिखा हुआ है कि डाउटफुल वाले लगभग 5500, 5300, 5400 लड़के हैं जो डाउटफुल वाले हैं, जो सक्षमता और ये मिला करके है। और बहुत सारे बच्चे जो एब्सेंट रह गए थे, एब्सेंट के अंदर में जो प्रधान शिक्षक थे, प्रधानाध्यापक थे, जो सक्षमता वाले लोग थे, और TRE3 वाले लोग थे। तो अगर मैं सिर्फ TRE3 की बात करूं तो लगभग अच्छे खासे हैं। और अगर पुराना वाला मिला दिया जाए, यानी सक्षमता, प्रधान शिक्षक, टोटल मिला दिया जाए, तो वो लगभग 8462 बच्चे हैं जो सक्षमता और प्रधानाध्यापक वाले हैं। लेकिन TRE3 में जिन बच्चों का डाउटफुल लिख दिया गया, या जो बच्चे एब्सेंट रह गए काउंसलिंग में, उनको दोबारा से मौका दिया जा रहा है, और उनकी संख्या लगभग 11,568
1568 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका या तो डाउटफुल लिख दिया गया या तो वो एब्सेंट है, और डाउटफुल वाले विद्यार्थियों की संख्या जो यहाँ पे दी गई है उसमें लगभग 3785 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके ऊपर में डाउटफुल लिखा गया है। तो मेरा ये मानना है कि ये काउंसलिंग का डेट है और काउंसलिंग का डेट सबके पास आ गया है। टीआरई 3 का 19 को है और 20 को है टीआरई 3 वालों का, 2 दिन है। ये ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर टीआरई 1 टीआरई 2 वाले और सक्षमता वाले विद्यार्थी को लेकर ये भी प्रश्न किया गया शिक्षा मंत्री से, उस पर कितना समय देखिए सक्षमता वाले पर जो ट्रांसफर का है, यानी टीआरई 1 में जो लोग नौकरी पाए हैं, जो टीआरई 2 के अंदर में है, बहुत सारे मेडिकल इश्यूज है बहुत सारे लोगों को, और जो सक्षमता वाले हैं उन्होंने बताया है कि लगभग 1,90,000 लोगों का ट्रांसफर होगा और अगले 2 महीने में होगा। सॉफ्टवेयर बन के तैयार है, उसका ट्रायल होगा, हमको पता नहीं ट्रायल कंफर्म हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन 1,90,000 लोगों का ट्रांसफर करने की बात चल रही है। और मुझे उम्मीद है कि 2 महीने का मतलब क्या हुआ, मार्च ये पूरा निकल जाएगा, अप्रैल ये पूरा निकल जाएगा, तो मई मिड तक आप मान के चलिए कि इनकी ट्रांसफर पोस्टिंग कर दी जाएगी, तब उसका भी असर दिखने को मिल सकता है। स्टेट के बाद सब लोग करेंगे और 2 माह जो एक ट्रांसफर पोस्टिंग का समय मिलेगा, क्या 23-25 वाले को अच्छा से तैयारी करा पाएंगे? देखिए ऑफिसर्स एकेडमी भैया 45 दिन में बैच कंप्लीट करके दिया, 23-25 के बिना थके अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, आपको तो एग्जाम देना ही है। सब समझ लेंगे। और अब 2 कंडीशन बनता है, या तो छात्र के द्वारा ये दिखाया जाए कि हम लोग ज्यादा संख्या में है, अधिक संख्या में वंचित है, या तो शिक्षा विभाग इस पर एक्शन ले ले, या माननीय मुख्यमंत्री या मंत्री फिर से बोल दें कि एस्टेट कराया जाए। दूसरा लंबित है उस पर आदेश आ जाए कि हाँ एस्टेट कराया जाए। यही 2 कंडीशन अब बन रहा है, बाकी उस तरह का कंडीशन नहीं है। रंजन जी के द्वारा प्रश्न किया गया और ये सहरसा के आते हैं। चलिए देखिए, मंत्री शिक्षा विभाग का क्या है, क्या यह सही है कि विभाग के 2024 के परीक्षा कैलेंडर में सितंबर माह में एस्टेट परीक्षा का आयोजन निर्धारित किया गया था जो अभी तक नहीं लिया गया? इनके द्वारा यह दूसरा प्रश्न था। क्या यह बात सही है कि, आगे देखिएगा 2 प्रश्न इन्होंने किया और क्या प्रश्न है समझने का प्रयास करेंगे। क्या यह प्रश्न सही है कि शिक्षा विभाग द्वारा माह सितंबर 2024 में एस्टेट परीक्षा आयोजित नहीं करवाने के कारण सत्र 2022-24 यानी 22-24 में जो पास विद्यार्थी थे उनको उत्तीर्ण बीएड स्नातकोत्तर के छात्रों को आगामी परीक्षा यानी शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 4 में परीक्षा से वंचित रहना पड़ जाएगा? इनका ये प्रश्न था। 2 प्रश्न किया गया और इसी 2 प्रश्न को लेकर शिक्षा मंत्री का क्या जवाब आया, और यहाँ पे देखिएगा समझिएगा, यदि उपयुक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार बीएससीबी बोर्ड 2024 के परीक्षा कैलेंडर में निर्धारित एस्टेट परीक्षा का कब तक आयोजित करवाना चाहती है, नहीं तो क्यों? कैलेंडर जारी किया गया था बीएससीबी बोर्ड के द्वारा यानी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा, और बताया गया था कि साल में 2 बार एग्जाम कराएंगे, हुआ, लेकिन दूसरा जो प्रस्तावित था सितंबर में नहीं हुआ। यदि नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? प्रश्न इन्होंने, स्थिति यह है कि शिक्षा विभाग देती है और तब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा एग्जाम कराया जाता है। आगे पटना को सभी जगह सूचनार्थ है। आगे देखिएगा सेम प्रश्न इन्होंने की टीआरई 4 में। अभी टीआरई 4 से पहले उस तरीका से एस्टेट पर कोई उनके पास जवाब नहीं था। अब 2025 के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बोला, जबकि टीआरई 4 आ रहा है। इसलिए एक क्लू ये भी है कि आप शिक्षा विभाग पर थोड़ा सा दबाव बनाएं, लेटर भेजे, बार बार ये करें, तब कुछ हो सकता है।